यस। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। आपके पास कोड होगा, वो कोड दे दीजिए। ठीक है, थैंक यू। आप बैठ जाइए। आपने कोड देख लिया? जी सर। क्या है कोड आपका? 1992। 1992। अब इस कोड की सहायता से आप अपना परिचय बोर्ड मेंबर्स को दीजिए। नाम की जगह पे कोड यूज कीजिएगा। ठीक सर, मेरा कोड 1992 है। मैं बरेली उत्तर प्रदेश से आता हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे ही गांव बरेली उत्तर प्रदेश से हुई है। मेरी ग्रेजुएशन की शिक्षा भी बरेली उत्तर प्रदेश से हुई है और मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन शिक्षा समाजशास्त्र विषय में 2022 में बरेली उत्तर प्रदेश से हुई है। अच्छा, पोस्ट मेरी हॉबी बताइए। मेरी हॉबी कुकिंग और गाने सुनना और गाना है। गाने सुनना और गाना भी है? जी सर। तो गाना किस प्रकार के गाने आप सुनते हैं? सर बॉलीवुड सॉन्ग। बॉलीवुड सॉन्ग का सुनते हैं। कौन है आपके फेवरेट सिंगर? सर फेवरेट तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ज्यादातर इनको सुनता हूँ किशोर दा और तो मतलब ज्यादातर सुनना ही तो हो गया है। जिसको हम पसंद करते हैं उसी को तो ज्यादातर सुनते हैं। जी सर। है ना? ऐसा तो नहीं है कि हम जिसको पसंद नहीं करते उसको हम लगातार सुने। जी सर, बट प्रायोरिटी नहीं रखता कि कौन ऊपर डाउन, बट सबको सिमिलरिटी। अच्छा, मतलब आपके किशोर, रफी, मुकेश, मन्ना डे, हेमंत कुमार, अभिजीत, कुमार सानू, इनमें से कोई आपको पसंद नहीं है? सोनू निगम में से? किशोर दा बोला है। अच्छा, किशोर दा का पूरा नाम क्या था? किशोर कुमार का? किशोर कुमार। किशोर कुमार ही था पूरा नाम? सर मुझे जहाँ तक याद है किशोर कुमार। अच्छा, ये बताइए 1992 का भारत के इतिहास में क्या महत्व है? 1992। आप उत्तर प्रदेश से हैं, बरेली से हैं। उत्तर प्रदेश के लिए ही तो मशहूर है। जी सर। थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, कुछ याद आ जाए। जनवरी में उद्घाटन भी होने वाला है। अच्छा, 6 दिसंबर 1992 मस्जिद का जो ढहाना था सर। ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या थे आपके? सर फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री। अच्छा, बल को मापने की इकाई क्या है? न्यूटन। अच्छा, न्यूटन का सीजीएस में फॉर्मूला क्या है? किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। अच्छा, फिर एफपीएस में क्या है? एफपीएस में आदमी से। अच्छा, ये जो कोई भी पदार्थ है उसके कितने स्टेट होते हैं? 3 अवस्थाएं मेनली मानी जाती हैं, ठोस, द्रव, गैस। बट वर्तमान में 2 अवस्थाएं आ गई हैं। तो प्लाज्मा है दूसरा। प्लाज्मा। जी सर। प्लाज्मा, अगर कोई प्लाज्मा अवस्था में है तो उसकी क्या विशेषता है? सर याद नहीं। अच्छा, लाइट का स्पीड कितना होता है वैक्यूम में? लाइट का स्पीड याद नहीं सर। 332 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। अच्छा, सूरज से पृथ्वी के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट कुछ सेकंड लगते हैं। 8 मिनट कुछ सेकंड लगते हैं सर। कितने सेकंड? याद नहीं सर। अच्छा, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? नहीं याद आ रहा। फिजिक्स कुछ याद है या नहीं? सर काफी समय हो गया तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। किस सब्जेक्ट पे बातचीत करना पसंद करेंगे? इतिहास और समाजशास्त्र। इतिहास पर। ठीक है, बरेली का क्या इतिहास है? 1857 के विद्रोह में वहां से किसने नेतृत्व किया था? सर खान बारूद खान। अच्छा, और किसको हराया था, किस अंग्रेज सेनापति को? सर अंग्रेज सेनापति को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। खान बहादुर खान ही थे पक्का? जी सर, खान बारूद खान। अच्छा, इलाहाबाद से किसने हराया था अंग्रेजों को? सर याद नहीं आ रहा। अवध में किसने नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का? अवध से नहीं याद है सर। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, सोशियोलॉजी आपने पीजी करा सोशियोलॉजी से, तो समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? समाजशास्त्र का जनक मैम अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे जी कुछ तो। अगस्त कॉम्टे जी मैम। हाँ, तो अगस्त कॉम्टे जी ने क्या इसमें योगदान दिया था? मैम अगस्त कॉम्टे जी जो थे उन्होंने समाजशास्त्र को जो है उन्होंने बोला था कि सोशियो फिजिक्स वर्ड उन्होंने जो दिया था वो अगस्त कॉम्टे जी ने दिया था। लेकिन समाजशास्त्र जो विषय है
वो डरखिम ने दिया था। अच्छा, डरखिम की बात कर, डरखिम की आइडियोलॉजी क्या है? मैम डुरखिम एक प्रकारवादी समाजशास्त्री थे जिन्होंने जो है समाजशास्त्र को एज ए सब्जेक्ट एस्टेब्लिश करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और मैम उन्होंने जो है जैसे आत्महत्या के विशेषकर उन्होंने बोला था कि आत्महत्या जो एक थ्योरी है, उन्होंने बताया कि आत्महत्या कई प्रकार की होती है, जिसमें एक पदार्थवादी होती है, जिसमें माना जाता है कि कोई भी इंसान जो है ना। अच्छा ठीक है, वो मार्क्स ने श्रम विभाजन के ऊपर और दुर्खिम ने श्रम विभाजन को किस रूप में देखा है? मैम श्रम विभाजन के लिए कार्ल मार्क्स मानते हैं कि ये पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसका ही एक दुष्परिणाम है कि कुछ दास बन के रह गए, कुछ स्वामी वर्ग बन के रह गए। उन्होंने किस शब्द का यूज करा था? उन्होंने एक बुर्जुआ वर्ग और हैव्स और हैव्स नॉट वर्ड यूज किए थे। अच्छा, तो वो एक थ्योरी यूज करते थे ना श्रम विभाजन में, क्या था वो थ्योरी? श्रम विभाजन ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद। हाँ, तो ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है? ऐतिहासिक भौतिकवाद में कार्ल मार्क्स मानते हैं कि जो हैव्स और हैव्स नॉट का जो जन्म हुआ है वो एक क्रम से हुआ है। पहले कुछ उन्होंने माना था कि पहले कुछ लोग थे जिनके पास धन बल आया, धन बल के बेस पे कुछ हैव्स रह गए और कुछ हैव्स नॉट हुए। अच्छा ठीक है, मतलब आर्थिक व्यवस्था को उन्होंने सेंटर में रखा था। ठीक है, तो दुर्खिम ने जो श्रम विभाजन को डिफाइन करा वो किस रूप में करा है? मैम दुर्खिम जो थे वो श्रम विभाजन की व्यवस्था को ठीक मानते थे। वो मानते थे कि कार्य करने की एक व्यवस्था है जिसको सोपानिक क्रम में रखा जाता है। वो मानते हैं कि इससे क्या होता है, स्किल का निखार आता है, तो इससे व्यक्ति की इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ती है, दूसरा उसकी जो अर्थ होती है वो भी बढ़ती है। तो उन्होंने दो एकता की बात करी थी, वो एकता कौन कौन सी थी? सॉरी मैम, रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, श्रम विभाजन और आत्महत्या डरखिम ने लिखी है दोनों। ठीक है, तो अभी कोटा में बहुत ज्यादा सुसाइड्स हो रहे हैं, जो दुर्खिम ने अपनी थ्योरी दी थी आत्महत्या वाली, उससे उसको कोरिलेट कर पाओगे? राजस्थान में जो तैयारी करने जाते हैं, हाँ, उनके सुसाइड को लेके कहीं भी देख लो। वो मानते हैं कि पदार्थवादी होती है। कुछ लोगों को ये होता है कि समाज में हमारा एक सम्मान है, तो उससे बचने के लिए जब कोई कार्य में हम विफल हो जाते हैं, नहीं कर पाते, लेकिन हम मानते हैं कि समाज में हमारा कुछ स्टेटस है, तो वो पदार्थवादी हत्याएं जो स्टूडेंट्स जो कर लेते हैं, उनको लगता है कि हम फेल हो गए या कुछ भी है, तो उनका समाज में उस डर की वजह से वो लोग पदार्थवादी हत्या कर देते हैं। तो डरखिम के अनुसार तो पदार्थवादी हत्या हो गई। पदार्थवादी कैसे? मतलब मैम कि कोई अपने सम्मान में जो मानता है कि मेरा एक सम्मान है और मैं। अरे तो बच्चों जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो कुछ अचीव ही नहीं करा, सम्मान कैसा उनका? मैम जब घर से जाते हैं मैम तो रहता है बच्चों के अंदर कि हम कहीं अच्छी तैयारी पे जा रहे हैं, कुछ बन के आए, कुछ कह देते हैं मैम सब, तो उसी डर के जो स्टेटमेंट देखे जाते हैं उसी से शायद वो लोग हत्या करते हैं। अच्छा ठीक है, लास्ट मेरा क्वेश्चन, मैक्स वेबर ने नौकरशाही को किस फॉर्म में देखा है? सॉरी मैम, ठीक है सर। आप बरेली से बिलोंग करते हैं, तो बरेली में IVRI है, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जब संसद में बजट पेश किया जाता है तो संविधान में इसके विरोध में कटौती प्रस्ताव का भी एक व्यवस्था है हमारे जो संसदीय प्रक्रिया है उसमें। कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं? सर ये तो नहीं पता कितने प्रकार के, लिए कुछ मुझे रिकॉल है जो मैं बता सकता हूँ। सर एक सांकेतिक कटौती होती है जिसमें माना जाता है कि जो बजट है उसमें से 100 रुपये कम कर दिए जाए, और एक बट अभी तो सर मुझे यही याद है। अच्छा, एक बात बताइए कि इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? सॉरी सर, नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं, चलिए कोई बात। अच्छा ये बताइए कि भारतीय इतिहास आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट रहा है, तो इतिहास में ऐसे वो क्रांतिकारी 2 या 3 मुझे इंसिडेंट्स बताइए जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। आपके दृष्टिकोण से कौन से ऐसे वो समय रहे हैं या ऐसी घटनाएं रही?
सर सबसे पहले गांधी जी का भारत में आगमन। गांधी जी जब भारत में आए तब कांग्रेस बिखरी हुई अवस्था में थी, मतलब आम जन जो है कांग्रेस से जुड़ा हुआ नहीं था। समाज का जो पढ़ा लिखा अभिजात्य वर्ग था वो कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ था, ग्रामीण अंचल में जो उसकी पहुंच नहीं थी। लेकिन गांधी जी जैसे ही आए उन्होंने सारे समाज पहले देश को भ्रमण किया और उन्होंने जो है कांग्रेस में जो है आम जन की भागीदारी को बढ़ावा दिया, जिससे जो है क्रांतिकारिता को बढ़ावा मिला। दूसरा सर भगत सिंह को मैं मानूंगा, क्योंकि जिस समय सर कांग्रेस में जो है नेतृत्व का अभाव माना जा रहा था, उस समय उन्होंने क्रांतिकारिता को बढ़ावा दिया था। ठीक। आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के सर। कौन कौन से हैं बताइए। सर एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है और वित्तीय आपातकाल और चलिए ठीक है सर। अच्छा, अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम किस साल पारित हुआ? नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं। चलिए उत्तर प्रदेश पे आते हैं। उत्तर प्रदेश को क्या बीमारू राज्य माना जा सकता है? सर ऐसा कहा जाता है, बट सर अभी का जो वर्तमान सरकार का 2025 का जो लक्ष्य है कि हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का मान लेंगे, और जिस तरह की संभावनाएं हैं उस तरह से ये नहीं कह सकते कि उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन के क्या कारण है? सर सबसे पहले तो सर इन्वेस्टमेंट, और दूसरा इंफ्रा, और तीसरा सर इससे पहले जब इन्वेस्ट यूपी या सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं था, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो है वो औद्योगिक डेवलपमेंट में जो दुर्गढ़ता की अवस्था को दर्शाता है। कितने एक्सप्रेसवे हैं उत्तर प्रदेश में? सर ये नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ एक्सप्रेसवे हैं जिनको मैं बता सकता हूँ। जैसे गोरखपुर एक्सप्रेसवे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, गंगा एक्सप्रेसवे है। गोरखपुर एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड गंगा एक्सप्रेसवे। गोरखपुर एक्सप्रेसवे है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है? सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पाया। चलिए, आप अपनी पर्सनालिटी के 3 मजबूत पक्ष और 3 कमजोर पक्ष को बताइए। सर मेरा सीखने में सबसे बड़ा विश्वास रहता है। मैं कोई भी चीज़ होती है तो मैं उसको जल्दी सीख लेता हूँ। ठीक। दूसरा सर मैं किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए थोड़ा दृढ़ संकल्प होकर उसके लिए कार्य कर लेता हूँ। ठीक। तीसरा 2 ही याद है। आपको अपनी पर्सनालिटी के 3 मजबूत पक्ष याद नहीं है। चलिए, कमजोरी क्या है आपकी पर्सनालिटी की? कमजोरी सर मैं कभी कभी क्या होता है कि सर सोचिए, कभी आपने अपनी पर्सनालिटी पे रिसर्च किया है खुद की व्यक्तित्व पर? क्योंकि कमजोरी और मजबूती व्यक्ति के व्यक्तित्व की निशानी होती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके व्यक्तित्व में कुछ कमजोरियां ना हो। सर कुछ इमोशनल हो जाना कहीं कहीं, जैसे कुछ चीजें होती हैं जहां मैं इमोशनल हो जाता हूँ। सर तो मतलब इमोशनल होना आपकी नज़र में कमजोरी है? सर इमोशनल होके कुछ चीजें कुछ ज्यादा कर देना वो सर एक कमजोरी मानी जाती है। चलिए, थैंक यू। योर इंटरव्यू इज ओवर नाउ। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू मैम।